सजा तो हर कर्म की मिलती है वत्स, यह तुम पर है कि तुम किस रास्ते पर चलना चुनते हो, सत्य का या कपट का। साधु के शब्दों में एक अजीब सी विरोधाभास था। गोपाल असमंजस में था। सोहन की आंखें चमक रही थीं। उसने गोपाल को अनमने मन से राजी कर लिया। जंगल की घनी स्याह रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, अपनी काली चादर में सब कुछ लपेटे हुए थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोहन ने गोपाल को बताया था कि मायावती को कुछ देर के लिए बेहोश करना होगा। गोपाल को यह बात सही नहीं लगी थी, पर लालच और सोहन के दबाव ने उसके डर को दबा दिया था। तीनों मायावती की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी के भीतर एक मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी धीमी रोशनी में मायावती अपनी चटाई पर लेटी हुई गहरी नींद में लग रही थी। सोहन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यह सही नहीं है। गोपाल, अब पीछे हटने का समय नहीं है, चुपचाप चल। राधा, वह क्या कहती अगर मुझे ऐसा करते देखती? पर खजाना। दोनों मायावती की झोपड़ी में घुसे। सोहन की आंखें तुरंत कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा पुराना था, पर उस पर बनी नक्काशी चमक रही थी। देख, वहां है डिब्बे में चाबी। गोपाल धीरे से कांपते हाथों से डिब्बे की ओर बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छूती है, एक अजीब सी ऊर्जा उसके हाथों में फैल जाती है। रुको, मैंने कहा था धोखे की सजा मिलती है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा गोपाल। अब सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये चाबी, ये तुम्हें खजाने तक नहीं बल्कि विनाश तक ले जाएगी। भागो गोपाल, यह बुढ़िया पागल हो गई है। डर के मारे गोपाल और सोहन झोपड़ी से बाहर भागे। मायावती की भयानक आवाज उनके कानों में गूंजती रही। जंगल की खामोशी अब उनकी भागने की आहटों से टूट रही थी। दूर पेड़ों की घनी छाया में साधु उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। जंगल के भीतर, जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां पुराने मंदिर के खंडहर फैले हुए थे। साधु उन्हें इन डरावनी खंडहरों के भीतर ले गया। खंडहरों के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वे एक विशाल प्राचीन पत्थर की दीवार के सामने रुकते हैं, जिस पर जटिल रहस्यमय नक्काशी की गई थी। यह है वह मार्ग, मायावती की चाबी इसे खोलेगी। पर याद रखना, इस मार्ग पर सिर्फ भौतिक आंखें काम नहीं आती, बल्कि अंतरात्मा की आंखें भी खुली रखनी पड़ती हैं। साधु चाबी को दीवार पर बने एक अदृश्य गुप्त छेद में डालता है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ जमीन हिलने लगती है और एक विशाल भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे एक गुप्त मार्ग को खोलता है। धूल और मिट्टी हवा में फैल जाती है। यह तो सचमुच है। हाँ, खजाना। हम बहुत करीब हैं गोपाल। गुप्त मार्ग अंधेरे में डूबा हुआ था। साधु ने अपनी मशाल जलाई। उसकी लौ से दीवारों पर बने रहस्यमय निशान और भी स्पष्ट दिख रहे थे। वे एक ऐसी भूल भुलैया में प्रवेश कर रहे थे जहां हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई पहेली और एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। ये प्राचीन अक्षर हैं, ये उस खजाने की पहेली हैं। इसे सुलझाना होगा, वरना हम यहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। ये सिर्फ अक्षर नहीं, आत्मा की परीक्षा है। पहला कदम सत्य पर चले, दूसरा भ्रम से मिले। जो खुद को जान ले, वही सही राह चुने। अंतिम द्वार के पीछे है तेरा प्रतिबिंब। 3 पथों में से चुनना है एक, ज्ञान नहीं अंतरात्मा का है विवेक। हाँ, क्या कह रहा है? अंतिम द्वार के पीछे है तेरा प्रतिबिंब। यह बस डराने के लिए है।
हमें बस आगे बढ़ना है। यहाँ 3 दरवाजे मिलेंगे। एक ही दरवाजा खजाने तक जाएगा, बाकी 2 सिर्फ मौत की ओर ले जाएंगे। और पहेली, वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी अगर तुम उसे समझ सको। धोखे का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, मायावती की चेतावनी, साधु की बातें, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा है। क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या सोहन मुझे गलत राह पर ले जा रहा है, या साधु? क्या हुआ गोपाल? चल, खजाना इंतजार कर रहा है। आगे चलकर संकरे और घुमावदार रास्ते के अंत में 3 विशाल दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर एक अलग प्राचीन प्रतीक उकेरा हुआ था। एक पर सूरज, दूसरे पर चांद और तीसरे पर तारा। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी। सूरज का दरवाजा, यही सही मार्ग है। यह प्रकाश का प्रतीक है, सच्चाई का। यही वह मार्ग है जो खजाने की ओर ले जाता है। नहीं, साधु हमें धोखा दे रहा है। इस पर भरोसा मत कर गोपाल, यह धूर्त है। मुझे लगता है तारा वाला दरवाजा सही है। तारा वह किस्मत का प्रतीक होता है, और मेरा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि हमारा खजाना वही है। पर साधु ने हमें यहां तक पहुंचाया है। इस पर भरोसा मत कर, यह हमें मूर्ख बना रहा है। ठीक है सोहन, अगर तू कहता है तो। तुम्हारा चुनाव है गोपाल, हर चुनाव का अपना परिणाम होता है। सोहन ने गोपाल को अपनी बातों में पूरी तरह से विश्वास दिला दिया। लालच ने गोपाल की समझ पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। उसने साधु के ज्ञान को सोहन की धूर्तता और उसके मीठे वादों के आगे झुका दिया। जैसे ही सोहन ने तारा वाले दरवाजे को खोला, एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। मशाल की लौ बुझ गई, अंधेरा छा गया, घना असीमित अंधेरा। और जब रोशनी फिर से आई तो साधु गायब हो चुका था। गोपाल और सोहन अब अकेले थे। तारा वाला दरवाजा एक संकरे घुमावदार रास्ते में खुलता था, जो पहले वाले मार्ग से भी ज्यादा भयानक और अंधेरा था। दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं थी, सिर्फ खुरदरे नुकीले पत्थर थे। हवा में नमी और सड़ी हुई गंध थी। गोपाल के पैर कांप रहे थे, पर सोहन अभी भी आगे बढ़ रहा था। वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और सकरा होता जाता है, और फिर वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचते हैं। कक्ष की हवा और भी घनी थी, और उसकी दीवारों पर अजीबो-गरीब आकृतियां बनी थीं। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर के चबूतरे पर एक चमकता हुआ सुनहरा संदूक रखा था। संदूक से एक हल्की मायावी चमक निकल रही थी। खजाना मिल गया सोहन, हमने कर दिखाया। मिल गया खजाना, अब हम अमीर बन गए। उनकी खुशी क्षणभंगुर थी। जैसे ही गोपाल संदूक की ओर बढ़ा, कक्ष की दीवारों से एक गूंजती हुई अलौकिक आवाज आई, जो मायावती की आवाज थी, पर अब ज्यादा शक्तिशाली और भयावह लग रही थी। धोखे की सजा तैयार है। तुमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। संदूक खुलते ही कक्ष में एक अजीब हरी नीली रोशनी फैल गई। गोपाल और सोहन को लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। तभी साधु फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थी। तुमने धोखा चुना, तुमने सच्चाई को ठुकराया, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। मैं इस खजाने का रक्षक हूं। यह खजाना उन लोगों के लिए है जो पवित्र हृदय के हैं। जो धोखा देता है, जो लालच में अंधा हो जाता है, उसे यहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। खजाना तुम्हारा हो सकता था अगर तुमने सच्चाई का रास्ता चुना होता। गोपाल, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और कक्ष की दीवारें अंदर की ओर खिसकने लगी। हवा में एक अजीब सी चीखने की आवाज गूंजने लगी। भागो, हमें यहां से निकलना होगा। सोहन पागलपन में एक दीवार की ओर भागा, लेकिन दीवार में अचानक एक गहरा अंधेरा गड्ढा खुल गया। सोहन का पैर फिसला और वह एक भयानक चीख के साथ उस अंधेरे गड्ढे में गिर गया।
उसकी चीखें कुछ पल तक गूंजती रहीं, फिर खामोशी छा गई। सोहन चला गया? क्या यही मेरा अंत है? उसकी आंखों में भयानक डर था, पर तभी एक पुरानी स्मृति उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। साधु की बात, सूरज का दरवाजा, यही सही मार्ग है। मायावती की चेतावनी, सच्चाई का रास्ता एक है। सच्चाई, सच्चाई ही मेरा रास्ता है। मुझे भागना होगा। उसे लगा मानो एक बिजली उसके शरीर में कौंध गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और हाँ, सूरज वाला दरवाजा अभी भी दिख रहा था, दूर, लेकिन एक आशा की किरण की तरह। वो अपनी पूरी शक्ति से सूरज वाले दरवाजे की ओर भागा। दीवारें उसके पीछे तेजी से बंद हो रही थी। उसने अपनी अंतिम ताकत से दरवाजे को धकेला और एक चमकती हुई स्वर्गीय रोशनी में वो बाहर निकल आया। वो जंगल में बाहर था। सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थी। वो धरती पर गिर पड़ा, खौफता हुआ। जब उसने आंखें खोली, मायावती वहीं खड़ी थी, बरगद के पेड़ के नीचे। उसकी आंख शांत, गहरी और समझ से भरी थी। तूने आखिरी बार सच्चाई चुनी गोपाल, इसलिए तुझे जीवन मिला। तेरा लालच मिट गया और तूने अपना असली खजाना पा लिया, तेरी आत्मा की पवित्रता। लेकिन खजाना वह अब तेरा नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पाप किया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने दोस्त को भी खो दिया। माफी मांगने से ज्यादा सबक सीखना जरूरी है गोपाल। तूने सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। सच्चाई और ईमानदारी ही तेरा असली खजाना है। वो गोपाल को आशीर्वाद देती है। गोपाल को लगा कि उसके शरीर से एक भारी बोझ उतर गया हो। गोपाल गांव लौट आया, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अंदर से पूरी तरह बदला हुआ। सोहन और साधु का कोई पता नहीं चला, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। गांव वालों ने गोपाल से जंगल की भयानक कहानी सुनी। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने उस पर दया की, लेकिन गोपाल को अब किसी के यकीन की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि उसने क्या देखा और क्या खोया था। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि लालच मनुष्य को अंधा कर देता है और उसे धोखे, कपट और अनैतिकता के रास्ते पर धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे केवल क्षणिक लाभ नहीं बल्कि आत्मिक और शारीरिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह कहानी एक मायावी संदेश देती है कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं, सोने या चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई, निस्वार्थता और अच्छे कर्मों में निहित है। अंतरात्मा की आवाज को सुनना और सही मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, जो कभी चोरी नहीं हो सकता और जो हमें वास्तविक शांति और संतुष्टि प्रदान करता।